काना दज्जाल आएगा, जो एक इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, माथे पर काफ फारा लिखा होगा, मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसको अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत पावर देगा, वो लोगों को मौत भी देगा, वो मरने के बाद लोगों को जिंदा भी कर देगा। उसके पास नकली जन्नत भी होगी, नकली जहन्नम भी होगी। जो लोग उसके ऊपर उसकी बात मान करके उसकी जन्नत में जाएंगे, वो हकीकत में जहन्नम में जाएंगे, और जो उसकी जहन्नम में जाएंगे, वो हकीकत में जन्नत में जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। अल्लाह के नबी ने कहा कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल। वद्दाब्बा, और कयामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा, और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, कोई तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़ ले उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कयामत के दिन सूरज पश्चिम से। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कयामत के पहले वो आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो दो फरिश्तों के ऊपर उनके कंधे पर अपना हाथ रख करके जमीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को खत्म कर देंगे, यहूदो नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मोहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम कयामत के पहले नाजिल होंगे, हमारा ईमान। वयाजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हजरत ज़ुल्करनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है। कयामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद जमीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान पे तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, फिर उनकी बदबू से पूरी जमीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा कुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको जमीन से उठा लेगा। याजूज और माजूज ये कयामत की बड़ी निशानी। वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर जमीन को धसाया जाएगा। एक मशरिक में यानी पूरब में, और 3 जगहों पर जमीन को धसाया जाएगा। एक मशरिक में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, पश्चिम के हिस्से अरब की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर जमीन को धसाया जाएगा। व आखिरु ज़ालिका नार यमन, और कयामत की आखिरी निशानी होगी, आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और हाँक करके मैदान जाएगी, यानी मुल्क शाम, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। आग निकलेगी यमन से, और वो आग लोगों को हाँक करके कहां लेके जाएगी? मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क शाम की। कयामत की 10 बड़ी निशानियां, 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के नबी ने हदीस में। कयामत की और भी बहुत सारी निशानियां अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था। हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे। आपने फरमाया कयामत के पहले 6 निशानियों को गिन लेना, 6 चीजों को गिन लेना। मौत हो जाए, मेरी मौत हो जाए, आप समझ
क़यामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफर के आखिर में आप जनाजे में जाते हैं, जनाजे से जब आप वापस आते हैं तो आयशा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। आयशा कहती है कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। इतने कमजोर हो गया बीमारी, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर मैं अपने बीमारी के लिए आयशा के पास गुजारना चाहता। आप बार-बार सवाल कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी बीवियां समझ गई। सबने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते रह सकते, हमें कोई आप हजरत अली ने एक तरफ अब्बास और सहारा देकर के और सहारा आयशा ने आपको और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम अल्लाह बहुत तकलीफ महसूस कर रहे। एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी मिंबर पर आकर के खुतबा दी और खुतबे में आपने फरतुकुम अलल हऊ, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने और हौज़े कौसर में तुमसे मुलाकात। ऐ लोगों मेरे बात काफिर एक दूसरे की गर्दन मारने की एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते। बहुत ज्यादा बीमार आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। हजरत बिलाल ने अज़ान दी, इकामत का टाइम आया। हजरत बिलाल आए। क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया है? बिलाल लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े लेकिन बेहोश हो करके फिर होश आया। आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोग आपका इंतजार कर। आपने फिर गुस्ल किया। फिर जाने लगे, फिर बेहोश हो करके गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती मुझे थोड़ा सा